है प्रयागराज की घटना को लेकर आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है और इस प्रकार की घटना कैसे अंजाम हुई, और आरोप लग रहे हैं कि उसको राजनीतिक संरक्षण हासिल था। जो आपका सवाल है कि हमारी पार्टी राय क्या रखती है, हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हमेशा अपराध और अपराधी के प्रति हमेशा नफरत का और हमेशा उसके नेस्तनाबूद वाला भाव और विचारधारा रखते हैं। जो आपने कई सवाल खड़े किए कि सच है कि प्रयागराज में जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई, क्या किसी तरह का अपराधियों के मन में भय था? बिल्कुल नहीं था। मैं बधाई देना चाहूँगा और मुझे संतुष्टि है कि कम से कम आलोक भाई ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अपराध और अपराधी किसी जात, वर्ग, धर्म, संप्रदाय का नहीं होता, वो नफरत का व्यापारी होता। और जब नफरत की आग धधकती है तो कोई भी उसमें जल सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम इस जाति, इस बिरादरी के हैं और अपराधी हमारा संरक्षण करेगा। लेकिन सरकार से जो सवाल है, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। सरकार निश्चित रूप से किसी भी अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस रखे। लेकिन जो सरकार बनारस में एक अपराधी को, जो नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, जो उधर का टॉप 10 का ही नहीं पूरे देश का टॉप 10 का अपराधी है, वो सरकार उसको एमएलसी बनवाती है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है। आप भी जान रहे हैं, हम लोग तो उसी क्षेत्र के, उसी जगह के रहने वाले लोग हैं। और डीजी साहब जानते होंगे 79 में हमारे यहाँ एक सिकरौरा गांव है, उसमें 8-9 लोगों की एक रात हत्या करी गई साहब, और 5-5 साल के बच्चों की हत्या करी गई। मिर्जापुर के, जौनपुर के, बनारस के अपराधी को आप महिमा मंडित करेंगे। अब अपराधी को आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जी का स्वजाति है तो अपराधी नहीं है, उसको संरक्षण देंगे। तो जो और अपराध के प्रति आप कार्रवाई करेंगे, कहीं ना कहीं वो पक्षपाती कार्रवाई है। आप सबके प्रति करिए। जो आपने सवाल किया, आपने सही कहा कि जो अपराधी को देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि गुजरात रखिए, उस अपराधी को आप आपको टाइम दूंगा, ये अपनी बात कंप्लीट सुन लीजिए। वो उस अपराधी को आप प्रयागराज नैनी जेल में इसलिए ले जाते हैं और चुनाव इसलिए लड़वाते हैं कि आपका प्रत्याशी कहीं हार न जाए, वो एक पार्टी का वोट काटे। तो आपके मुझे हैरानी क्या है ना कि जब इतनी कार्रवाई हो रही थी, उसकी बिल्डिंग जब्त, उदाहरण प्रस्तुत बिल्डिंग गिरा दी गई, उसकी प्लॉटिंग जब्त, कॉलोनी जब्त, फाइनेंशियल चीजें रोक दी गई, तब वो कैसे इतनी पावर, कितनी ताकत कहां से पा गया वो? देखिए, जब आपके दिखावे के और करने के जब दोहरा मापदंड हो, एक तरफ तो आप उसको सारी सुविधा दे रहे हैं और दूसरे तरफ आप सब तरह के चीजों का, व्यवस्थाओं का सिर्फ बाजार खड़ा करके अच्छी व्यवस्था नहीं ला सकते। बाजार खड़ा करने में, प्रचार करने में, प्रबंधन करने में भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। एक जगह भारतीय जनता पार्टी कहती है कि बीफ हम कोई नहीं खा सकता, गो सेवा का छोड़िए, आज तो गो सेवा और सब कहिए, एक को तो मार गिराया है पुलिस ने, बाकी भी ढूंढ रही है पुलिस, ऐसा नहीं है, एक को तो ढेर कर दिया है। निश्चित रूप से पुलिस ढूंढे, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत सारे, उसका इकबाल कायम था। और इकबाल पहले की सरकारों ने, हम लोगों ने इस प्रयास किया डायल 100 दे करके पुलिस बेहतरीन मुख्यालय बना के कि उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल कायम रहे। लेकिन जब वही एक अपराधी जो जौनपुर का रहेगा वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस जाएगी तो वो उसके खिलाफ चाहे जितने वारंट हो, उसके दरवाजे पे नमस्ते करके चली आएगी। आपके मुताबिक की भेदभाव के आधार पर कार्रवाई हो रही है ना? मेरे मुताबिक नहीं साहब, प्रत्यक्ष को किसी तरह के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हमारे नेता ने बहुत साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 10 अपराधियों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, और जब यह कार्रवाई सरकार करेगी मैं स्वागत करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुचि विश्वास को आमंत्रित करता हूं उत्तर प्रदेश में।